बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर है जहां पर चेन्नई में अमित शाह की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया है। एयरपोर्ट से निकलते ही स्ट्रीट लाइट बंद हो गई। स्ट्रीट लाइट बंद होने पर बीजेपी अब प्रदर्शन के मूड में आ चुकी है। बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीर उस वक्त की है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई पहुंचे और एयरपोर्ट से जैसे ही वो निकलते हैं स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है। सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला। हालांकि स्ट्रीट लाइट के बंद होने के बाद अब बीजेपी प्रदर्शन के मूड में आ चुकी है। बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। अमित शाह की सुरक्षा में चूक को लेकर यह बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, अमित शाह इस वक्त चुनावी मोड में है, चुनावी प्रचार प्रसार के मोड में जुटे हुए हैं। इस दौरे को लेकर वो चेन्नई पहुंचे और चेन्नई जैसे ही वो पहुंचे एयरपोर्ट से बाहर निकले और स्ट्रीट लाइट्स वहां पर बंद हो गई। हालांकि सुरक्षा बल यहां पर मौजूद था, लेकिन स्ट्रीट लाइट इस दौरान यहां बंद हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। एयरपोर्ट से निकलते ही स्ट्रीट लाइट बंद होने के बाद बीजेपी अब प्रदर्शन कर रही है। तो देखिए आपने ये वीडियोस, यहां पर जमकर अब प्रदर्शन की तस्वीरें भी निकलकर सामने आने लगी हैं। नारेबाजी यहां पर हो रही है और ये देखिए जैसे ही काफिला आगे बढ़ता है और स्ट्रीट लाइट अचानक से बंद हो जाती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर ये सामने आई और उसके बाद बीजेपी जमकर प्रदर्शन के मूड में आ चुकी है। और चलिए तमाम जानकारी के साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही काफिला आगे बढ़ता है और जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ता है अचानक से पूरी लाइट्स बंद हो जाती हैं। हालांकि अब बीजेपी इसको भुना रही है। बीजेपी की तरफ से अब प्रदर्शन किया जा रहा है। पलक, देखिए ये राजनीतिक का मामला है नहीं, ये सुरक्षा का मामला है और गृह मंत्री, हमारे भारत के गृह मंत्री बहुत ज्यादा संवेदनशील सुरक्षा के तहत माने जाते हैं। प्रधानमंत्री के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सुरक्षा का आकलन हर बार होता है, बार बार होता है। जेट प्लस सिक्योरिटी से लैस होते हैं गृह मंत्री और जब भी वो चलते हैं सुरक्षा का जो अमला होता है वो जेट प्लस कैटेगरी में ही रखा जाता है। यानी उनके आगे ब्लैकेट कमांडोज की जो टुकड़ी उनके साथ चलती है, उसके अतिरिक्त सीआरपीएफ और फिर जाकर जो स्टेट पुलिस है वो पुलिस की बैरिकेडिंग और तमाम तरीके के जो चीजें इक्विपमेंट होती हैं वो होती है। सुरक्षा का ये सबसे बड़ा चूक इसलिए माना जाएगा कि जब गृह मंत्री का काफिला सड़क से गुजर रहा है और अचानक से स्ट्रीट लाइट, और कोई एक स्ट्रीट लाइट नहीं, जो सारी उस सड़क पर स्ट्रीट लाइटें हैं वो अचानक से ठप हो गई। ये क्यों हुई, ये तहकीकात का विषय है, क्योंकि प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो तमाम गृह मंत्री की सुरक्षा में लगे हुए थे और पहले से ये प्रोग्राम निर्धारित था। तो कहीं ना कहीं ये चूक इसलिए भी, बड़ा चूक इसलिए भी माना जाएगा कि जब गृह मंत्री उस सड़क से गुजर रहे हैं तो पहले से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात होने चाहिए थे, हुए होंगे और लाइट, बिजली का जो उपकरण है वो भी उसी सुरक्षा की श्रेणी में आता है। तो कुल मिलाकर ये चूक उस वक्त हुई जब काफिला गुजर रहा था। जाहिर सी बात है इस पर इंक्वायरी होगी और जो वहाँ गृह सचिव हैं उन्होंने इसका संज्ञान लिया है तमिलनाडु के, और इस विषय पर केंद्रीय गृह सचिव, होम मिनिस्ट्री के जो गृह सचिव हैं उन्होंने भी इस विषय में वहाँ बातचीत की है। ये मामला पूरी तरीके से सुरक्षा की चूक का माना जा सकता है और इसमें राजनीति तो खैर जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी हैं, वहाँ वो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं वो उत्तेजित होंगे ही, लेकिन गृह मंत्री पूरे देश के हैं और उस के नाते किसी भी राज्य में जब उनका दौरा होता है, अभी फिलहाल आपने देखा होगा मणिपुर में 3 दिनों के लिए गृह मंत्री थे, वहां सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे गृह मंत्री के लिए और गृह मंत्री जहां भी जाते हैं उनकी पहले से जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पुख्ता होती है। तो ये सुरक्षा का चूक जो है बड़ा मामला है और इस पर इंक्वायरी सेटअप हो गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका तमाम जानकारी के लिए।